अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के यूनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियो से उस पर कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने चले जाओ नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई का पोस्टर लगाकर धमकाने की कोशिश की है किसानों को। तो योगी हुकूमत में यूपी किस तरह बेहाल होती जा रही। स्कूल के लिए निकली 4 तालिबात इस वक्त लापता नज़र आ रही। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को दंगाबाज और धंधाबाज करार दिया है। वो क्यों कहा ये भी बताऊंगा। एक वुमेन IPS ऑफिसर ने, यानी लेडी IPS ऑफिसर ने DGP पर किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है, वो ख़बरें मैं आप लोगों के सामने तस्वीर भी रखूँगा। वहीं पर लॉकडाउन चावल की मिल को 80 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आया तो किस तरह पूरी कंपनी बंद हो गई। होटलों और दुकानों में अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। बिलखुसूस मुंबई में 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि किस तरह धोखाबाजी होती थी वो बताऊंगा। शिमाली शाम के इलाके इफरीन में बम हमले की खबरें आ रही हैं, तो वहीं पर मैं ये खबर आपको रखूँगा। जो शाही राज छिन जाने का खौफ के नाम पर एक अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है। अरब शाही ख़ानदानों की बरतानवी शाही ख़ानदान से किस तरह खुफिया मुलाकातें होती थी। एक वेबसाइट द क्लासिफाइड UK की जानिब से रिपोर्ट आई है जो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें रखता हूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है आप लोगों के सामने सारी तफसीलात इस वक्त मौजूद हैं। नीचे जाएं, देखें और फिर इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन, दिल्ली बॉर्डर्स पर जारी किसानों का मुजाहरा किसी सूरत ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस दरमियान पुलिस ने कई बार कोशिश की कि धरना ख़त्म हो, लेकिन मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के वापसी के मुतालबे पर कायम किसानों ने पीछे कदम नहीं खींचे। अब टेकरी बॉर्डर पर पुलिस के ज़रिए लगाया गया एक पोस्टर सामने आया है जिसमें हिंदी और पंजाबी में लिखा गया है, कानूनी तंबीह, आप सभी का यहाँ इकट्ठा होना गैर कानूनी है। आपको मुतनब्बे किया जा रहा है वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पोस्टर टेकरी बॉर्डर पर है जिसके बारे में पता चलने पर किसान सख्त एतराज़ टेकरी बॉर्डर पर वाक़ धरने के मकाम पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से मुजाहिरीन को धमकाया नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि पोस्टर नए नहीं है, इसमें मुजाहिरीन को सिर्फ है राजधानी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर एडिशनल DCP आउटर सिद्धांशु धामा के हवाले से कहा गया है कि 26 जनवरी के तशद्दुद के बाद ही ये बोर्ड लगाए गए थे जो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इस तरह पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को धमकाए जाने वाले पोस्टर को लेकर के इस वक्त किसान में इश्तियाल भी पाया जा रहा है और इस तरह के तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं कि जब पुलिस ने पूरी तरह से इन किसान आंदोलन को ख़त्म करने में नाकाम हुई तो अब धमकियों का इस्तेमाल कर रही है। पता नहीं आगे जाकर के किस तरह के हालात पैदा हों। इस तरह कहते हुए इस खबर पर इस वक्त तबसरा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, योगी हुकूमत में यूपी पूरी तरह बेहाल हो चुके हैं। लगातार वहाँ से खबरें आ रही हैं, हम ये नहीं बल्कि वहाँ के मकामी अखबारात और सोशल मीडिया में भरमार है इस वक्त योगी हुकूमत को निशाना बनाया जाने की, उस पर तबसरे करने की। आज एक मरतबा फिर खेरी में 3 नाबालिग समेत 4 लड़कियां जो मुबैना तौर पर स्कूल जाने के रास्ते में लापता हो गई हैं, उसके बाद से लगातार योगी हुकूमत को लेकर के तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इन बच्चियों का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। मंगल को ये लड़कियां लापता हुई थी, उसकी खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की जिसमें चारों लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म बदलने के बाद एक बिल्डिंग से बाहर आते देखा गया है। फिर वो सीतापुर जाने वाली बस में सवार हो गई हैं। लखीमपुर खीरी की सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट SSP विजय ढल ने बुध को कहा कि उन्होंने फ़ौरन सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट कर दिया है और लड़कियों की तस्वीर को पब्लिक में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सर्कुलेट भी कर दिया गया है। पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया कि लड़कियां खुद से भागी, उनका अगवा नहीं किया गया। पुलिस ने भी कहा कि अभी उन्हें ट्रैक करने के लिए 5 टीमों को तैनात किया गया। रिपोर्टों के मुताबिक लड़कियों की स्कूल से
वक्त पर ना लौटने पर घर वाले फिकंद हो गए थे और घर वालों ने तलाश की, जब कुछ नहीं पता था तो वालिदैन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी 4 सहेलियां बैक वक्त इस तरह लापता होने की वजह से भी इस वक्त यूपी में जो जराइम का गिराफ बढ़ता जा रहा है, जबकि अभी तक ये पता नहीं है कि भागी गई हैं, अगवा किया गया, जो कुछ भी है। लेकिन हालिया अभी कुछ दिन पहले 3 लड़कियों को नशा वाला पानी पिलाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, यानी जहरीला पानी, ये सारी चीज़ों के बीच में जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो जाहिर बात है कि जो है अलग अलग तरह के तबसरे निकल करके आते हैं और हुकूमत उसकी तनकीद के ज़द में आ जाती है। बेखैर अब देखना है बच्चों के लौटने के बाद कि भी ये सारी चीज़ें सामने आएगी कि आखिर हुआ क्या था। बेखैर आइए नाजरीन, ममता बनर्जी बहुत ही गुस्से में हैं बीजेपी को और लगातार इस वक्त निशाना बना रही है। हगली में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा, आप बीजेपी यानी हर वक्त कहते रहते हो कि तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूं आप यानी बीजेपी दंगाबाज और धंधाबाज हो। उन्होंने कहा कि बंगाल पर बंगाल ही का राज चलेगा, बंगाल पर गुजरात का राज नहीं चलेगा। मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे, गुंडे बंगाल पर राज नहीं करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने आज लगातार अमित शाह को, नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी को गुंडों से ताबीर करते हुए, दंगाबाज कहते हुए, धंधाबाज कहते हुए ये साफ वार्निंग दी कि आप बंगाल पर बंगाली ही राज करेगा, बंगाल पर गुजरात वालों को राज करने की इजाज़त नहीं जाएगी। कहते हुए लगातार उन्होंने हमला बोला है, जो बयान इस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, पुलिस अफसरान किसी ना किसी बात को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, कभी अच्छी बात को लेकर के, कभी उनकी जानिब से होने वाली इंसानियत सोज़ मामलात को लेकर के, वारदात को लेकर के, और कभी सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के। अब ऐसी खबर आ रही है तमिलनाडु से। जी हाँ, तमिलनाडु के होम डिपार्टमेंट ने इस वक्त जो है 6 मेंबरों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और ये इंक्वायरी कमेटी इसलिए बनाई गई है कि एक लेडी आईपीएस ऑफिसर ने अपने ऊपर वाले यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर राजेश दास पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, होम सेक्रेटरी एसके प्रभाकर ने इस नोटिस को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के जयश्री रघुनंदन को जारी करते हुए कहा है कि वो कमेटी के इस वक्त जो है ऑफिसर होंगे, वही पूरी इस वक्त जांच करेंगे। इस तरह से एक लेडी आईपीएस ऑफिसर की जानिब से एक स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात, जिनका नाम राजेश दास बताया गया है, उसके बाद से लगातार इस वक्त पुलिस अमला और पुलिस महकमा जो है लगातार तनकीद के जद में आ चुका है। ये खबर जो इस वक्त आ रही है वो तमिलनाडु से आ रही है और ये अभी की ताज़ा खबर है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र ले जाना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के नाला सुपारा इलाके में एक बुजुर्ग शख्स के पास तकरीबन 80 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आया। क्या आप इसको यकीन करेंगे? इस बिल को देखने के बाद 67 साल गणपत नायक की तबीयत खराब हो गई। नाला सुपारा के निर्मल गांव के रहने वाले 66 साल गणपत नायक उस वक्त हैरान हो गए जब उनके चावल मिल का बिजली बिल 80 करोड़ रुपए का मिला। तो इस बात पर हैरान हुए कि लॉकडाउन में उनकी चक्की बंद होने के बावजूद ये बिल आया कैसे। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद 67 साल गणपत नायक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। वो दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं। इस तरह ये खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि एक बड़ी गलती थी और इस बिल की इस्लाह कर दी गई। और MSEDCL ने वाजे किया कि गलती उस एजेंसी की थी जिसने मीटर रीडिंग की। कंपनी ने कहा कि एजेंसी ने 6 हिंदुस्तान के बजाय 9 हिंदुस्तान का बिल बना दिया था, जिसकी वजह से जो है, लेकिन इनकी गलती की वजह से 67 साल गणपत नायक को पूरी तरह से बीमार हो गए, अस्पताल जाना पड़ा। बहरकैफ उन्होंने उसके बाद अपना चावल का बिल भी बंद कर दिया कि ऐसी मुसीबतों से दोबारा सामना ना हो। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गलतियां करते हैं ये मीटर वाले। और बाज़ दफ़ा मुझे और आपको भी शिकायतें होती हैं मीटर बिल को लेकर के, हमेशा इसमें धोखाधड़ी होना और मीटर में जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा करके पेश करना, हर एक को इस तरह की जो है हमेशा से शिकायतें होती हैं जिसको हल करने की ज़रूरत होती है। ये 1-2 रियासतों की बात नहीं, बल्कि भारत की हर रियासत में मीटर रीडिंग को लेकर के हर घर वाले को जो है शिकायत रहती है कि हम करंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब आपको ले जाते हुए मुझे चौकन्ना करना है। आप में से बहुत सारे लोग वो हैं जो कभी होटल में होटलिंग करते हैं या फिर आप लोग सफ़र करते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ अक्सर इस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन का बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत भी बढ़ गई है। कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड। तो ऐसे में लुटेरे
ऐसे हैं कि अगर स्कैमर का इस्तेमाल करके क्रेडिट और डेबिट कार्डों की क्लोनिंग करने वाले ग्रोह ऐसे हैं कि वो जो है आपका पूरा डाटा निकाल लेते हैं, फिर उसी कार्ड का इस्तेमाल करके, पूरे डाटाबेस को इस्तेमाल करके वो आपके ही क्रेडिट कार्ड से, आपके ही डेबिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। ऐसी ही एक पूरे ग्रोह को मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार कराया है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली। क्राइम ब्रांच ने इस ग्रोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद फैज़ के साथ इस जालसाजी में वाबस्ता 3 अफराद को गिरफ्तार किया और अब तक इस केस में मजमूई तौर पर 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की तफ्तीश में इंतहाई हैरानकुन मालूमात सामने आई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जालसाजों की इस ग्रोह से वाबस्ता तमाम मुलजिमीन लोगों को धोखा देने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाली स्कैमर यानी सारिफ के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डेटा को कॉपी करने वाली मशीन, इसको स्कैमर कहा जाता है, उस मशीन को उन जालसाजों ने चूहा कोड वर्ड दिया था, यानी चूहा जो होता है जानवर, जबकि मिकनातीसी कार्ड रीडर जिसे मिकनातीसी कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसे बड़ा चूहा यानी कोड वर्ड दिया गया, उसका एक खुफिया नाम दिया गया था और इन्हीं खुफिया नामों के बदौलत ये लोग जो है एक दूसरे से तबादले ख्याल किया करते थे। इसके अलावा एक लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर करके आपके सामने रखूं कि ये 8 मुलजिमीन, इसमें से एक ग्रोह वो था जो होटलों में आने वाले लोगों को स्कैमर का इस्तेमाल करके डेटा लेते थे और इसको दूसरे एक टीम के हवाले करते थे और इस स्कैम करने के हवाले उनको 1000 रुपये से 500 रुपये, एक कार्ड के बदले 1000 या 500 रुपये दिए जाते थे। फिर वो कार्ड का डेटा उस टीम को चला जाता, जो टीम टेक्निकल होती थी वो उसको जो है उसी तरह से कार्ड बनाते। फिर कार्ड बनाने के बाद उसको जो है पैसा निकालने के लिए मुंबई का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि महाराष्ट्र के सांगली इलाके, पुणे और इस तरह बड़े शहरों का इस्तेमाल करते और डिबेट और पैसा निकालने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करते। तो वो लोग पैसा निकालते तो उसमें 25% पैसा निकालने वाले के लिए चला जाता और 75% जिन्होंने कार्ड बना करके उनके हवाले किया उनको यानी मेन टीम के मेंबर्स को मिलता था। तो इस तरह नाज़रीन इन्होंने पूरा ग्रोह बना करके लोगों को लूटने की कोशिश की। ऐसे कम से कम तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों को इन्होंने अब तक जो है निशाना बनाया है और मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले, पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले, इस तरह यहाँ लोग मौजूद हैं। बैकैफ ये लोग कहाँ से काम शुरू किया, किस तरह उन्होंने की, और हैरत होगी आपको कि ये लोग जो लोग ये टेक्निकल इस्तेमाल करके पैसा लूट रहे हैं वो 10वीं पास भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक ग्रोह काम कर रहा था और जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जो है लोग पैसे लूट रहे थे और लाखों की तादाद में। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा से जब भी डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ शाम। शिमाली शाम में मुखालिफिन के ज़ेर कंट्रोल और शाख जैतून कार्रवाई के ज़रिए दहशतगर्दों से पाक किए जाने वाले इफरीन में एक गाड़ी में नस्ब बम धमाके से फट गया है, जिसकी वजह से इस दहशतगर्दाना हमले में इब्तिदाई मालूमात जवाब मिल रही हैं, उसमें 3 शहरियों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी शाम में जो है लगातार इस वक्त जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कौन किसको मार रहा है पता नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये बात यकीनी है कि आम आवाम इसमें जो है जान उनकी चली जाती है। ज़ख्मियों को इलाके का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तो गर्दो नवाह की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है और ये पूरी कार ही तबाह होने का ये मंज़र आप देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये जो है दहशतगर्दाना हमला था। नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक अहम तरीन ख़बर की तफसीलात आप लोगों के सामने रख कर के मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। अरब स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा, यानी अरबी इनक़िलाब। अरब ममालिक के शाही ख़ानदानों ने 2011 में आने वाली इस अरब बहार के दौरान बरतानिया के शाही ख़ानदान से 200 खुफिया मुलाकातें की ताकि अरब ममालिक में अवामी एहतिजाज से बचने की हिकमत अमली तैयार की जा सके। ये रिपोर्ट जिसने किया है वो वेबसाइट द क्लासिफाइड यूके नामे अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हालिया 10 वर्षों में हर 15 रोज़ बाद अरब शाही ख़ानदानों की बरतानिया के शाही ख़ानदान से मुलाकातें होती थी। सबसे ज़्यादा मुलाकातें बहरीन के शाही ख़ानदान ने की, जबकि दूसरे नंबर पर सऊदी अरब का आले सऊद ख़ानदान था। ज़्यादातर मुलाकातों का इंतज़ाम बरतानवी हुकूमत क्या करती थी। बरतानवी शाही ख़ानदान के साथ साथ बरतानवी वज़रा भी अरब शाही ख़ानदानों से मुतवातिर मुलाकातें करते रहे हैं। बरतानवी शाही ख़ानदान के साथ होने वाली मुलाकातों में ज़्यादातर अरब शाही ख़ानदान कि वो लोग मिलने आते थे जिन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात थे।
सबसे ज़्यादा मुलाकातें बहरीन के बादशाह के बेटे नासिर बिन हमद अल खलीफा ने की, जिन पर जमहूरियत पसंद अफराद पर तशद्दुद में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात थे। उन्होंने बरतानवी हुकूमत और बरतानवी शाही ख़ानदान से कई मुलाकातें की। इनमें से बेशतर मुलाकातें बरतानवी मलिका के शाही महल विंडसर में हुई थी। डिक्लासिफाइड यूके ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कम से कम 6 बार ऐसा हुआ है कि जब जमहूरियत पसंद मुजाहिरीन ने बरतानवी शाही ख़ानदान और अरब बादशाहों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया तो उनको सरकारी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरब शाही ख़ानदानों ने अपनी बादशाहत बचाने के लिए कई जमहूरियत पसंद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और उनके ख़ानदानों पर तशद्दुद किया। ओमान के एक जमहूरियत पसंद रहनुमा खलफान अल बिदावी ने बताया कि 2012 में सुल्तान काबूस बिन सईद ने बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की डायमंड जुबली के लिए ख़ास नस्ल के घोड़ों का एक कीमती तोहफ़ा खुसूसी तैयारों के ज़रिए लंदन भेजा। जब उन्होंने एहतिजाजी मुजाहरों में उसका जिक्र किया तो न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके ख़ानदान के कई अफराद को ओमान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2011 से अब तक बरतानवी अवाम के टैक्सों से 14 लाख पाउंड बरतानवी शाही ख़ानदान के मशरक़ी वस्ता के दौरों पर खर्च किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रकम इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि बरतानवी शाही ख़ानदान को 10,000 पाउंड से कम रकम के खर्च की तफसीलात देने पर इस्तिस्ना हासिल है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि ओमान के सुल्तान काबूस के इंतकाल पर शहजादा चार्ल्स के दौरे ओमान पर 2,10,000 बरतानवी पाउंड खर्च हुए थे। वेबसाइट क्लासिफाइड के मुताबिक अरब शाही ख़ानदानों की बरतानवी शाही ख़ानदान से मुलाकातों की तफसीलात अभी तक राज हैं। बरतानवी शाही ख़ानदान की आर्क्यू को खुफिया रखा जाता है। बरतानवी हुकूमत की फाइल्स भी इन मुलाकातों की तफसीलात से बेखबर है। तो नाज़रीन गिरामी, यानी कि जो शाही ख़ानदान अपने अय्याशी में मुलव्वस है वो किस तरह से बरतानवी शाही ख़ानदान से खुफिया मुलाकातें करके इन एहतिजाजों से निमटने के राज जानते थे और भी बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस होते थे और इसके लिए वो कितना अपना मुल्क का सरमाया इन मुल्कों पर उनके दौरों पर लगाते थे, इस रिपोर्ट से पूरी तरह से सामने आई है। अब इस वेबसाइट की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है कि शाही ख़ानदान जो बरतानवियों का है या फिर शाही राज जो भी अरब शाही ख़ानदानों के बारे में जो खुफिया मालूमात हैं वो सामने लाने के बाद इस वक्त एक हलचल मची हुई है। देखना है कि इस रिपोर्ट को मंजर आप पर लाने के बाद इस वेबसाइट के मालिकान का क्या हाल होता है। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।